तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा दे रहा है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम सोचते हो कि तुम्हारे सारे डिसीजंस, तुम्हारी सारी सोच तुम्हारे कंट्रोल में है, लेकिन सच क्या है? तुम्हारा माइंड हर पल तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है, तुम्हारी परसेप्शन, तुम्हारे इमोशंस और तुम्हारी चॉइसेस को मैनिपुलेट कर रहा है। एलियस रेस की किताब योर माइंड इज प्लेइंग ट्रिक्स ऑन यू एक ब्रूटल रियलिटी चेक है। यह किताब हमें बताती है कि इंसान जितना खुद को रैशनल और लॉजिकल समझता है, असल में वो उतना ही इरैशनल और बायस्ड है। तुम्हारा दिमाग शॉर्टकट्स लेता है, इल्यूजन्स क्रिएट करता है और तुम्हें ऐसी चीजों पर यकीन करने पर मजबूर कर देता है जो असल में सच नहीं होती। तुम सोचते हो कि तुमने सही चॉइस ली, लेकिन कई बार वो चॉइस तुम्हारे सबकॉन्शियस बायस का रिजल्ट होती है। यही वजह है कि लोग बार बार गलत रिलेशनशिप्स में फंसते हैं, गलत इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और खुद को स्टक महसूस करते हैं। इस किताब में राइस एक्सपोज करते हैं कि कैसे हमारा दिमाग हमारी ही अगेंस्ट काम करता है और कैसे अवेयरनेस और सही टेक्निक्स से हम इन मेंटल ट्रैप्स से बाहर निकल सकते हैं। तो अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग हर दिन तुम्हें कैसे बेवकूफ बना रहा है और इससे बचने का असली तरीका क्या है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 8 चैप्टर्स में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, इनविजिबल हाईजैकर्स। हम सब सोचते हैं कि हम अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल रखते हैं, पर सच्चाई, हमारा दिमाग हर रोज ऐसे हाईजैकर्स के कब्जे में चला जाता है जिनको हम पहचान भी नहीं पाते। ये हाईजैकर्स कोई हथियार लेकर हमारे पीछे नहीं दौड़ते, बल्कि बड़ी चालाकी से हमें वहीं फंसा देते हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात, हमें पता ही नहीं चलता कि ये हमें चला रहे हैं। सोचो, कितनी बार तुमने सिर्फ 5 मिनट सोशल मीडिया चेक करने का सोचा और फिर 2 घंटे गायब हो गए। यही है हाईजैकर नंबर 1, डिजिटल ट्रैप। तुम्हारा दिमाग डोपामाइन हिट की तलाश में रहता है और बार बार तुम्हें उसी लूप में घसीट लेता है। तुम सोचते हो कि तुम मजे कर रहे हो, लेकिन असल में तुम कंट्रोल खो चुके हो। दूसरा हाईजैकर है परफेक्शनिज्म। दिमाग तुम्हें यकीन दिलाता है कि काम तब तक मत शुरू करो जब तक सब परफेक्ट प्लान न हो, लेकिन सच ये है कि परफेक्शन कभी आता ही नहीं और तुम एक्शन लेने की जगह सोचते सोचते फंस जाते हो। यही न्यूरोलॉजिकल लूप तुम्हें स्टक और हेल्पलेस महसूस कराता है। तीसरा हाईजैकर है कंपैरिजन। तुम खुद को दूसरों से तौलते रहते हो, उसके पास क्या है, उसने कितना अचीव किया, उसकी लाइफ कितनी बेटर लगती है। यह कंपैरिजन तुम्हें बार बार ये सोचने पर मजबूर करता है कि तुम इनफ नहीं हो। और जब दिमाग ये मान ले कि तुम कभी भी एडिक्वेट नहीं हो सकते, तो मोटिवेशन अंदर से खत्म होने लगती है। फिर आता है ओवरथिंकिंग। तुम हर छोटी चीज पर इतना सोचते हो कि एक्शन लेने का मौका ही चला जाता है। दिमाग बार बार वर्स्ट केस सिनेरियोस दिखाता है और तुम्हें कन्विंस कर देता है कि रिस्क मत लो। नतीजा, तुम वहीं फंसे रहते हो जहां तुम कल थे। अब दिक्कत यह है कि जब तुम इन लूप्स में फंसते हो तो तुम खुद को लेजी समझने लगते हो। तुम सोचते हो मेरे अंदर विल पावर नहीं है, मैं वीक हूं। लेकिन असलियत यह नहीं है। असलियत यह है कि तुम्हारा दिमाग हाईजैक हो चुका है। जैसे कोई ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़ दे और कार अपने आप इधर उधर भटकने लगे। इनविजिबल हाईजैकर्स की सबसे चालाक ट्रिक यही है, तुम्हें यकीन दिलाना कि तुम खुद सब कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन अंदर से वो तुम्हारी वायरिंग को यूज कर रहे हैं, तुम्हारे अटेंशन को खा रहे हैं और तुम्हें उसी जगह रोक कर रख रहे हैं। तो अगली बार जब तुम खुद को स्टक, एंग्शियस या पावरलेस महसूस करो, तो ये मत सोचो कि तुम लेजी हो। ये सोचो कौन सा हाईजैकर अभी तुम्हारे दिमाग की ड्राइविंग सीट पर बैठा है। क्योंकि जब तक तुम इन्हें पहचानना और रोकना नहीं सीखते, तुम बस इनकी गेम खेलते रहोगे। चैप्टर 2, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हम सब सोचते हैं कि हमारी लाइफ की ड्राइविंग सीट पर हम बैठे हैं। हर डिसीजन, हर चॉइस, सब हमारे कंट्रोल में है। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है।
न्यूरोसाइंस की रिसर्च बताती है कि हमारे ज्यादातर डिसीजंस पहले ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड ले चुका होता है, और जो रैशनल एक्सप्लेनेशन हम बाद में बनाते हैं वो सिर्फ एक जस्टिफिकेशन होता है। मतलब तुमने डिसीजन पहले ही ले लिया था और तुम्हारा दिमाग बाद में कहानी गढ़ता है ताकि तुम्हें लगे कि हाँ, ये मैंने सोचा था। यही है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, एक ऐसा भ्रम जो हमें कंफर्ट देता है लेकिन हमारी ग्रोथ को रोकता है। क्योंकि जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ में है, तब हम सच का सामना करने से बच जाते हैं। एग्जाम्पल देखो, तुम बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसते हो या बार बार वही गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो। तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारा कॉन्शियस चॉइस है माइक, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग पुराने पैटर्न्स और पास्ट कंडीशनिंग के हिसाब से फैसले ले रहा है। तुम बस उस पर मोहर लगाते हो। इस भ्रम की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह हमें सिक्योर फील कराता है। जब हमें लगता है कि हम कंट्रोल में हैं, तब हम जिम्मेदारी से बच जाते हैं, क्योंकि अगर सब कुछ मेरे हाथ में है तो कोई भी गलती मेरे इरादे की वजह से हुई और उस इरादे को मैं जस्टिफाई कर सकता हूं। यह एक ट्रैप है। असल में तुम्हें कई बार पता भी नहीं चलता कि तुम ऑटो पायलट पर चल रहे हो। सोचो जरा, कितनी बार तुमने दिन की शुरुआत ये सोचकर की होगी कि आज मैं ये काम खत्म करूंगा, लेकिन दिन खत्म होते होते तुम वही पुरानी आदतों में फंस चुके होते हो। मोबाइल पर स्क्रॉल करना, कंफर्ट जोन में रहना, वही प्रोक्रास्टिनेशन दोहराना। तुम सोचते हो कि तुमने ये चॉइस की, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे पुराने न्यूरोलॉजिकल लूप्स ने तुम्हें उसी रास्ते पर धकेल दिया। कंट्रोल का ये इल्यूजन इतना मजबूत है कि इंसान अपनी सबसे बड़ी लिमिटेशंस को भी चॉइस मान लेता है। कोई बोलता है मैं ऐसा ही हूं, कोई बोलता है मेरी किस्मत में यही लिखा है, और कोई अपने फेलियर को प्राउडली रैशनलाइज करता है कि कम से कम मैंने कोशिश तो की, लेकिन अंदर से उसे पता होता है कि उसने खुद को धोखा दिया है। ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां तुम मानते हो कि तुम्हारे पास पूरा कंट्रोल नहीं है। जब तुम समझते हो कि तुम्हारा दिमाग पैटर्न्स, कंडीशनिंग और सबकॉन्शियस ट्रिगर्स पर ऑपरेट करता है, तभी तुम उस सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर सकते हो, वरना तुम हमेशा उसी रिपीट मोड में फंसे रहोगे। असल बदलाव यह नहीं है कि तुम हर चीज को कंट्रोल करने लगो। असल बदलाव यह है कि तुम मानो कि तुम कंट्रोल में नहीं हो, और जब तुम ये मान लेते हो, तब तुम खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, अपने विचारों को पकड़ते हो, अपने पैटर्न को पहचानते हो, और तभी तुम धीरे धीरे असली कंट्रोल हासिल करते हो। क्योंकि सच ये है, जब तक तुम ये मानते रहोगे कि तुम ऑलरेडी कंट्रोल में हो, तुम कभी असली कंट्रोल पाओगे ही नहीं। चैप्टर 3, फियर फैक्ट्री। हमारा माइंड एक डर की फैक्ट्री की तरह काम करता है। दिन रात इसका काम है वर्स्ट केस सिनेरियो बनाना, फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को पहले से रिहर्स करना। यह सिस्टम कभी सर्वाइवल के लिए जरूरी था, जंगल में खतरे से बचने के लिए, दुश्मन के हमले को प्री प्लान करने के लिए। लेकिन मॉडर्न लाइफ में यही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट अब हमें बर्बाद कर रही है। आज लायन या युद्ध का डर नहीं है, लेकिन दिमाग वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे 1000 साल पहले करता था। छोटी सी प्रेजेंटेशन है, माइंड तुरंत पिक्चर बना देगा। तू स्टेज पर चढ़ेगा, सब हंसेंगे, तेरा मजाक बनेगा। किसी को प्रपोजल देना है, दिमाग कहेगा क्या जरूरत है, 100% रिजेक्शन मिलेगा। यह डर मैन्युफैक्चरिंग मशीन की तरह है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि माइंड कभी पॉजिटिव इमेजिनेशन मैस प्रोड्यूस नहीं करता, यह हमेशा नेगेटिव का प्रोडक्शन बढ़ाता है। रीजन, माइंड का प्रिमिटिव गोल है तुझे जिंदा रखना, तुझे ग्रो करना नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जब माइंड ओवरड्राइव पर चलने लगता है तो डर का इल्यूजन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम रिस्क लेना ही बंद कर देते हैं। हम चांस मिस कर देते हैं, अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल जाती हैं, और फिर सालों बाद वही रिग्रेट हमें खाता है। मान लो एक लड़का है, उसका सपना है बिजनेस शुरू करने का, आइडिया रेडी है, थोड़ी बचत भी है, लेकिन जैसे ही वो एक्शन लेने वाला होता है, माइंड फैक्ट्री चालू हो जाती है। अगर फेल हुआ तो लोग हंसेंगे, पैसा डूब जाएगा, फैमिली क्या सोचेगी। ये डर इतने स्ट्रांग विजुअल्स बनाता है
कि वो लड़का डिसाइड ही नहीं कर पाता। रिजल्ट, वो सेफ जॉब में कॉम्प्रोमाइज कर लेता है और हर रोज खुद को समझाता है एटलीस्ट सिक्योर तो हूं, लेकिन अंदर से वो जानता है कि उसने खुद को एवरेज लाइफ की सजा दे दी। माइंड की ये ट्रिक समझो, ये तुम्हें सेफ रखता है, लेकिन ये सेफ्टी एक्चुअली एक इनविजिबल जेल है। तुम्हें लगता है तुम सिक्योर हो, लेकिन सच ये है कि तुमने अपने ही हाथों ग्रोथ के दरवाजे बंद कर दिए। इसलिए अगर सच में आगे बढ़ना है तो माइंड की इस फैक्ट्री को चैलेंज करना पड़ेगा। जब भी डर का नेगेटिव सिनेरियो दिखे, कॉन्शियसली खुद से पूछो, वर्स्ट केस इतना भी बुरा है क्या? और अगर फेल हो गया तो क्या मैं फिर उठ नहीं सकता? 90% मामलों में जवाब मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा। याद रखो, फियर कभी सच से बड़ा नहीं होता। फियर बस इमेजिनेशन है, लेकिन इमेजिनेशन इतनी पावरफुल है कि वो तुम्हें रियल से भी ज्यादा हेल्पलेस फील करा देता है। तो अगली बार जब माइंड तुम्हें सेफ रहो, सिक्योर रहो वाली ललाबाई सुनाए, तो पहचानो कि ये ललाबाई नहीं, सेडेटिव है। और सेडेटिव का काम होता है तुम्हें सुलाना। अगर जागना है तो डर की फैक्ट्री को बंद करना पड़ेगा। चैप्टर 4, द डोपामाइन ट्रैप। सोचो तुम अपने मोबाइल फोन को हाथ में लेके बैठे हो। बस 1 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोलना था और देखते ही देखते 2 घंटे निकल गए। रील्स, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, ये सब तुम्हारे दिमाग को जकड़ लेते हैं। सोशल मीडिया, गेम्स, जंक फूड, ये सब डोपामाइन ट्रिगर्स हैं। और हां, ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को पूरी तरह बदल देते हैं। हमारा दिमाग इंस्टेंट प्लेजर को लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस से ज्यादा महत्व देता है। मतलब वो हमें वही चीजें पसंद आती हैं जो तुरंत खुशी देती हैं, चाहे वो रील देखना हो, पिज्जा खाना हो या कोई गेम जीतना हो। माइंड ट्रिक करता है कि बस एक और रील, बस एक और बाइट। और हर बार जब हम इस ट्रिक को फॉल कर जाते हैं, हमारा सेल्फ कंट्रोल थोड़ा और कमजोर हो जाता है। यही वजह है कि डिसिप्लिन बनाना इतना मुश्किल है। अब सोचो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो या कोई स्किल सीख रहे हो, और हर बार जब तुम्हारा ध्यान हटता है, डोपामाइन का स्पाइक होता है। तुम्हारा ब्रेन कहता है, ये बोरिंग है, चलो कुछ इंस्टेंट प्लेजर लेते हैं, और वैसे ही आवर्स ऑफ प्रोडक्टिव वर्क डिसअपीयर हो जाते हैं। ये ट्रैप इतना सटल है कि हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन ये सिर्फ मोबाइल या जंक फूड का मामला नहीं है। हमारा माइंड हर जगह डोपामाइन के पीछे दौड़ता है। शॉपिंग, नोटिफिकेशंस, मीम्स, यूट्यूब, इवन छोटी छोटी बातें, और ये हैबिट बन जाती है। एक दिन सोचो, तुम अपने गोल पर फोकस कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे ब्रेन ने हैबिट बना ली है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सबसे जरूरी है। अब स्ट्रगल करना इनएविटेबल है। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब तुम खुद को ये कहते हुए पकड़े कि बस एक रील देख लूंगा, रुक जाओ। ऑब्जर्व करो कि ये क्रेविंग क्यों आई और कैसे तुम्हारा माइंड इसे कंट्रोल कर रहा है। अवेयरनेस ही पहला कदम है डोपामाइन ट्रैप से बाहर निकलने का। दूसरा स्टेप है कंट्रोल ओवर एनवायरनमेंट। अगर तुम्हारे पास टेम्पटेशन है तो वो आसानी से तुम्हारे ब्रेन को हुक कर लेगा। फोन को अलग रखो, सोशल मीडिया एप्स को लिमिट करो, जंक फूड घर से बाहर रखो। ये कोई आसान तरीका नहीं है, पर यह सच में काम करता है। तीसरा स्टेप है स्ट्रक्चर्ड ब्रेक्स। 50 मिनट फुल फोकस, फिर 10 मिनट का डिलिबरेट ब्रेक। पर ध्यान रखना, ब्रेक में भी डिस्ट्रैक्शंस मत दो। फोन टच नहीं करना, रील स्क्रॉल नहीं करना। ये छोटा सा डिसिप्लिन धीरे धीरे तुम्हारे ब्रेन को ट्रेन करता है कि प्लेजर के लिए हमेशा इंस्टेंट डोपामाइन की जरूरत नहीं। चौथा स्टेप है रिवॉर्ड योरसेल्फ डिफरेंटली। जब तुम्हारा ब्रेन डोपामाइन की डिमांड करे, उसे प्रोडक्टिव रिवॉर्ड दो। मेडिटेशन, शॉर्ट वॉक, म्यूजिक या कोई क्रिएटिव एक्टिविटी, जो भी एंजॉयबल हो लेकिन डिस्ट्रक्टिव ना हो। इससे ग्रेजुअली ब्रेन की क्रेविंग्स शिफ्ट होती है। और हां, सबसे जरूरी बात, कंसिस्टेंसी। एक दिन रेजिस्ट किया, दूसरा दिन रेजिस्ट नहीं किया, तो फिर ट्रैप फिर से कैच कर लेगा। डोपामाइन ट्रैप डेली लाइफ का पार्ट बन जाता है। तुम्हें हर दिन कॉन्शियस एफर्ट्स लगाने होंगे।
चैप्टर 5 स्टोरीज वी टेल आवरसेल्व्स। हम सबके दिमाग में एक नरेटर होता है जो हमारी जिंदगी की हर घटना को कहानी की तरह पिरो देता है। सोचो, सुबह उठते ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें बता रहा है, आज भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पिछली बार भी फेल हुआ था। या फिर मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मेरी किस्मत ही खराब है। ये जो इंटरनल वॉइस है, ये हमें अपनी आइडेंटिटी का इल्यूजन देती है। ये इल्यूजन इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये हमें कंफर्ट जोन में ही रहने को कहती है। अब ध्यान दो, माइंड ये नहीं कहता कि तुम लेजी हो या वीक हो। माइंड सिर्फ इतना कहता है कि बदलाव अनकंफर्टेबल है, इसलिए ये बार बार हमें कन्विंस करता है कि हम विक्टिम्स हैं। यही कारण है कि बहुत लोग सोचते हैं, मैं कोशिश करूंगा लेकिन शायद कामयाब ना हो पाऊं। यही सेल्फ क्रिएटेड स्टोरीज हमें रोक देती हैं। सोचो, अगर तुम 10 साल का बच्चा हो और तुम्हारे पेरेंट्स हर बार तुम्हें कहते रहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे तुम भी यही सोचने लगोगे। माइंड इसे मेमोरी में रिकॉर्ड कर लेता है। यही वह कहानी है जो तुम अपने आप को सुनाते हो, और यह कहानी इतनी कन्विंसिंग होती है कि तुम खुद भी सोचने लगते हो, हाँ सच में मैं ऐसा ही हूं। लेकिन सच ये है कि ये सब स्टोरीज सिर्फ स्टोरीज हैं। सच्चाई ये है कि तुम इनका ऑथर हो। तुम डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी स्टोरी सच होगी और कौन सी फेक। उदाहरण के लिए सोचो, तुम्हारे दिमाग ने डिसाइड कर लिया कि तुम इंट्रोवर्ट हो और कभी भी सोशल कॉन्फिडेंस नहीं पा सकते। ये सिर्फ एक स्टोरी है, एविडेंस नहीं, लेकिन तुम्हारे माइंड ने इसे इतना रियल बना दिया कि तुम खुद इसे सच मानने लगे। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि अगर तुम इन स्टोरीज को पहचान सको तो तुम उन्हें रीराइट भी कर सकते हो। मतलब तुम अपने आप को यह नहीं कहोगे मैं फेलियर हूं, बल्कि कहोगे मैं सीख रहा हूं, मिस्टेक्स मेरी ग्रोथ का हिस्सा हैं। यही बदलाव है जो माइंडसेट में आता है। एक और चीज, माइंड हमेशा पैटर्न खोजता है। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे हमेशा प्रॉब्लम्स मिलती हैं, तो यह परसेप्शन बन जाएगा। माइंड बार बार उसी नैरेटिव को रीप्ले करेगा। यही वजह है कि पॉजिटिव स्टोरीज बनाना जरूरी है। तुम खुद को यह कहानी सुनाओ, मैं चैलेंजेस हैंडल कर सकता हूं, मैं कैपेबल हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं, और धीरे धीरे ये स्टोरीज तुम्हारी रियलिटी बन जाती हैं। अब ध्यान दो, ये प्रोसेस आसान नहीं है। तुम्हारा माइंड कंटिन्यूअसली फाइट करेगा। वो बोलेगा ये चेंज अनकंफर्टेबल है, वापस वही स्टोरी सुनो जो सेफ है। यही रीजन है कि सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना जरूरी है। जब तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारे दिमाग में ये नेगेटिव स्टोरी आ रही है, तुम कॉन्शियसली उसे चैलेंज कर सकते हो। सोचो, अगर तुम हर दिन अपने आप से कहो मैं स्मार्ट हूं, मैं फोकस्ड हूं, मैं कैपेबल हूं, तो कुछ महीनों में तुम देखोगे कि माइंडसेट चेंज हो गया है। यही कहानी रीराइट करने की ताकत है। तो आखिर में लेसन ये है, हमारे इंटरनल नरेटर की कहानियां ना हमेशा सच नहीं होती। हम जो स्टोरीज अपने आप को सुनाते हैं, वही हमारी रियलिटी बनती है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब माइंड बोले कि तुम नहीं कर सकते, तो समझो ये सिर्फ स्टोरी है। इसे इग्नोर करो और खुद की नई स्टोरी लिखो, एक ऐसी स्टोरी जो तुम्हें एम्पावर करे, जो तुम्हें एक्शन लेने पर मजबूर करे। चैप्टर 6 द परफेक्शनिज्म लाई। देखो, मैं तुम्हें सीधे सादे शब्दों में बताता हूं, परफेक्शनिज्म सिर्फ एक बहाना है। दिमाग तुम्हें कन्विंस करता है कि सही टाइम आएगा, परफेक्ट कंडीशन आएगी, तब मैं शुरू करूंगा। और इस बीच क्या होता है, तुम वही करते रहो, वेट वेट वेट, और सालों निकल जाते हैं। ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम्स ही रह जाते हैं। एग्जीक्यूशन बिल्कुल नहीं। यही वो सुबॉटल ट्रैप है जिसे परफेक्शनिज्म कहते हैं। सोचो, तुम्हारे पास एक आइडिया है, एक प्लान है, कुछ नया क्रिएट करने का चांस है, पर दिमाग कहता है भाई थोड़ा और वेट कर लो, अभी रेडी नहीं हो। और जैसे ही तुम वेट करते हो, फियर क्वाइटली स्माइल करता है। हाँ, वही फियर जिसे तुम महसूस तक नहीं करते। ये फियर तुम्हें इनविजिबल चेन्स में बांध देता है और तुम खुद को जस्टिफाई करते हो, मैं स्मार्ट हूं, मैं सोच रहा हूं। सच में नहीं, तुम बस डर से हाइड कर रहे हो। और यही कारण है कि जिन लोगों को हम नेचुरल जीनियस समझते हैं, उनका सीक्रेट ये नहीं कि उन्हें कोई एक्स्ट्रा टैलेंट मिला है।
उनकी असली ताकत यह है कि उन्होंने परफेक्शनिज्म को इग्नोर करना सीखा। उन्होंने इम्परफेक्ट सिचुएशन में एक्शन लेना शुरू किया। दे डिडंट वेट फॉर परफेक्ट टूल्स, परफेक्ट टाइम, परफेक्ट मूड, दे जस्ट एक्टेड। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुम्हें कोई प्रोजेक्ट करना है। तुम सोचते हो अभी नहीं, पहले रिसर्च कंप्लीट करूंगा फिर मैं शुरू करूंगा। और गेस व्हाट, रिसर्च कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि जब तुम परफेक्शनिस्ट माइंडसेट में होते हो तब हर डिटेल इन्फिनिट लूप में फंस जाती है। लेकिन जो लोग एक्शन ओरिएंटेड हैं वो बस शुरू कर देते हैं। हाफ बेक्ड प्लान, हाफ नॉलेज डजंट मैटर। स्टार्ट करो, इटरेट करो, सीखो, एडजस्ट करो, यही रियल प्रोग्रेस है। परफेक्शनिज्म सिर्फ डिले नहीं करता, ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को भी क्रश करता है। जब तुम वेट कर रहे होते हो और कोई और इम्परफेक्टली एक्शन लेता है, वो आगे निकल जाता है। तुम सोचते हो काश मैंने शुरू किया होता। रिग्रेट यही पैदा करता है। तो जो लोग टॉप पर पहुंचते हैं वो मिस्टेक से डरते नहीं, वो एक्शन से डरते नहीं। अब सवाल यह है, तुम परफेक्शनिज्म छोड़ोगे कैसे? सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। अपने आप से पूछो, क्या मैं वेट कर रहा हूं क्योंकि रेडी नहीं हूं, या सिर्फ परफेक्ट कंडीशन का बहाना बना रहा हूं? दूसरा स्टेप, टाइनी एक्शन। कोई भी काम छोटा करो, इम्परफेक्ट भी चलेगा, बस एक्शन करो। और तीसरा स्टेप, फीडबैक लूप। एक्शन के बाद रिफ्लेक्ट करो, इंप्रूव करो, फिर अगला स्टेप लो। याद रखना, परफेक्शनिज्म का मकसद तुम्हें सेफ फील कराना है, लेकिन सेफ रहना कभी भी ग्रोथ नहीं लाता। ड्रीम्स, अचीवमेंट्स और सेल्फ वर्थ सब एक्शन में छुपे हैं, परफेक्शन में नहीं। और जो लोग वेट करते हैं वो सिर्फ ऑब्जर्वर बनकर रह जाते हैं। तो अब चॉइस तुम्हारी है, या तो तुम हमेशा परफेक्ट कंडीशन का वेट करोगे और रिग्रेट्स के साथ जिएंगे, या इम्परफेक्टली एक्शन लेना शुरू करोगे और धीरे धीरे वो सब हासिल करोगे जो तुम चाहते हो। परफेक्शनिज्म लाई है और लाई का सामना एक्शन से ही किया जाता है। चैप्टर 7, द सोशल मिरर। सोचो, तुम अपने आप को मिरर में देख रहे हो, लेकिन ये मिरर कोई साधारण आईना नहीं है। ये मिरर सोशल है, मतलब ये सिर्फ तुम्हारा फेस नहीं दिखाता, बल्कि तुम्हारी आइडेंटिटी को भी डिस्टॉर्ट कर देता है। हाँ, मैं जानता हूं तुम सोच रहे हो, भाई ये क्या बात कर रहा है, लेकिन ध्यान से सुनो, ये वही चीज है जो तुम्हें फेक बनाती है। हम अपने दिमाग का सबसे बड़ा शिकार तब होते हैं जब हम खुद को दूसरों की नजरों से देखने लगते हैं। लोग क्या सोचेंगे, ये सवाल तुम्हारे दिमाग में जैसे चिपक जाता है, और यही चिपकना तुम्हें फेक आइडेंटिटी अडॉप्ट करने पर मजबूर करता है। तुम्हें लगता है कि अगर लोग तुम्हें ऐसे पसंद करेंगे तो तुम ठीक रहोगे, पर सच में तुम खो रहे हो, खुद को खो रहे हो। साइकोलॉजी में इसे सोशल कंपैरिजन कहा जाता है। जब तुम दूसरों से कंपेयर करते हो, तुम्हारा ब्रेन रिवॉर्ड और पनिशमेंट का खेल खेलता है। डोपामाइन टेम्पोरेरीली तुम्हें खुशी देता है अगर लोग तुम्हें अप्रूव करते हैं, और वही डोपामाइन तुम्हें तड़पता है जब लोग इग्नोर या जज करते हैं। यानी तुम्हारा खुद का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ओवरराइड हो जाता है और सबकॉन्शियस में फियर और अप्रूवल की एडिक्शन बन जाती है। अब सोचो, तुम स्कूल या ऑफिस में हो और हर बार वही डर कि लोग क्या सोचेंगे तुम्हें अपनी चॉइसेस बदलने पर मजबूर करता है। तुम्हें लगता है कि अपने ओरिजिनल सेल्फ को रखना रिस्की है। सोशल मिरर का यही काम है, कंट्रोल करना। वो तुम्हें डिक्टेट करता है कि कैसे बिहेव करना है, क्या पहनना है, कैसे बोलना है। ये सिर्फ एक्सटर्नल नहीं है, ये इंटरनलाइज्ड भी हो जाता है। तुम्हारा ब्रेन बार बार रिमाइंड करता है कि सेफ्टी का मतलब दूसरों की अप्रूवल। लेकिन समझो, इस मिरर को तोड़ना पॉसिबल है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कहा जाता है। मतलब तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी थॉट्स तुम्हें फेक आइडेंटिटी की ओर ले जा रही हैं। हर बार जब लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे दिमाग में आए, उसे चैलेंज करो। क्या सच में ऐसा जरूरी है? क्या मेरी वैल्यू लोगों की ओपिनियन से डिफाइन होती है? धीरे धीरे तुम्हारा माइंड रिवायर होने लगता है। एक और चीज, इमोशनल इंटेलिजेंस।
जब तुम अपने इमोशंस को समझते हो और रिकॉग्नाइज करते हो कि फियर, इनसिक्योरिटी या एंग्जाइटी क्यों अराइज हो रही है, तो तुम्हें अपने एक्शंस पर कंट्रोल मिलता है। तुम कॉन्शियसली चूज कर सकते हो कि तुम ओरिजिनल रहोगे या फेक। सोशल मिरर सिर्फ इल्यूजन है, एक साइकोलॉजिकल ट्रैप। तो अगली बार जब तुम खुद को दूसरों की नजरों में देखो, रुक जाओ। खुद से पूछो, क्या ये मैं हूं या मैं वो बना हूं जो लोग चाहते हैं? यही सेल्फ अवेयरनेस तुम्हें फ्रीडम देती है। और याद रखना, जिन लोगों ने खुद को सोशल मिरर के बाहर रखा, वही ट्रूली कॉन्फिडेंट, मैग्नेटिक और साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होते हैं। यही है सोशल मिरर का सच, साइकोलॉजी के अंदर की लड़ाई, परसेप्शन और रियलिटी की जंग, और सबसे जरूरी, खुद के लिए लड़ना। चैप्टर 8, ब्रेकिंग द स्पेल। आखिरकार सवाल यह है, क्या हम इन माइंड ट्रिक्स से बाहर निकल सकते हैं? जवाब है हां। देखो भाई, सबसे पहले यह समझो कि हमारा दिमाग एक कांस्टेंट इल्यूजन मशीन है। यह तुम्हें बार बार धोखा देता है, अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए मजबूर करता है और तुम्हारी ग्रोथ को रोकता है। अलायस रेस इसे अवेयरनेस कहता है। मतलब, जब तुम रिकॉग्नाइज कर लो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ ट्रिक्स खेल रहा है, तभी तुम असली चॉइस ले सकते हो। अब समझो, माइंड हमेशा ट्रिक्स खेलेगा। यह तुम्हें कन्विंस करेगा कि अभी समय नहीं है, थोड़ा और इंतजार कर लो साकेन, तुम इतना कैपेबल नहीं हो। और भाई, यही इल्यूजन है जो तुम्हें रोकता है तुम्हारी खुद की ग्रोथ के रास्ते में। अवेयरनेस वो पहला हथियार है जो तुम्हें इन इल्यूजन से बाहर खींचता है। जब तुम सच में समझ जाओ कि ये सब सिर्फ दिमाग का खेल है, तभी तुम्हें रियल फ्रीडम मिलेगी। चलो इसे और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। माइंडफुलनेस मतलब अपनी प्रेजेंट रियलिटी को बिना जज किए ऑब्जर्व करना। जब तुम अपनी सोच और बिहेवियर को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, तभी तुम्हें पता लगेगा कि कब और कैसे दिमाग तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। सिंपल एग्जाम्पल, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं कभी सक्सीड नहीं कर पाऊंगा, तो बस अपने दिमाग को ऑब्जर्व करो। समझो कि यह सोच ऑटोमेटिक है, यह सच नहीं है। यही पहला स्टेप है, इल्यूजन को पहचानना। सेल्फ रिफ्लेक्शन भी क्रिटिकल है। हर रोज 10 से 15 मिनट निकालो और खुद से सवाल पूछो, आज मैंने क्या किया जो मेरी ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है, और मैं कहां अपने कंफर्ट जोन में फंस गया। जब तुम ईमानदारी से खुद से सवाल पूछोगे, तभी तुम्हें अपनी गलत पैटर्न्स दिखेंगी और उन्हें तोड़ने का रास्ता मिलेगा। और सबसे जरूरी चीज, एक्शनेबल स्टेप्स। अवेयरनेस और रिफ्लेक्शन यूजलेस हैं अगर तुम एक्शन नहीं लेते। छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू करो। अगर तुम्हारा दिमाग कहता है तुम अभी नहीं कर सकते, तो काउंटर स्टेप लो, जैसे 5 मिनट के लिए फोकस एक्सरसाइज करना या एक छोटा टास्क पूरा करना। छोटे स्टेप्स का मैजिक यह है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस ग्रेजुअली कन्विंस होता है कि तुम केपेबल हो। ध्यान रखो, यह जर्नी आसान नहीं है। माइंड ट्रिक्स बार बार वापस आएंगे। कभी कभी लगेगा कि सब एफर्ट बेकार है, लेकिन यही टेस्ट है तुम्हारी डिसिप्लिन और परसिस्टेंस का। जब तुम खुद को कंसिस्टेंटली ट्रेन करोगे कि इल्यूजन्स को रिकॉग्नाइज करो और एक्शन लो, तभी तुम्हें असली पावर मिलेगी। तो भाई, आखिरकार सवाल यह है, हमारे दिमाग ने हमसे जो खेल खेला, वो आखिर क्यों हुआ? एलियस रेस कहता है कि यह सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं थी, और ना ही यह मतलब कि तुम कमजोर हो। दिमाग हर इंसान के साथ ट्रिक्स खेलता है, चाहे तुम कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो। और यही सबसे बड़ा सच है, जब तक तुम अपने दिमाग की इन इल्यूजन्स को समझते नहीं, तब तक तुम्हें लगता रहेगा कि सब चीजें हाथ से निकल रही हैं। पर अब जब तुमने ये समरी सुन ली है और इन ट्रिक्स को पहचाना है, तो तुम्हारे पास जो सबसे बड़ा हथियार है, वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब तुम्हें पता है कि तुम्हारा दिमाग कभी कभी झूठ बोलता है, कभी कभी एग्जैजरेट करता है, और कभी कभी तुम्हें डराता है। जब ये चीजें क्लियर हो जाती हैं, तभी तुम रियल चॉइस ले सकते हो। अब तुम बस रिएक्ट नहीं कर रहे हो, अब तुम कॉन्शियस डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी चीजें सच हैं और कौन सी इल्यूजन्स हैं। और सबसे मजेदार बात, टेक्निक्स जो एलियस रेस ने बताई हैं, वो सिर्फ थियरी नहीं है। माइंडफुलनेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन और छोटे एक्शनेबल स्टेप्स,
ये सब तुम्हारे दिमाग को ट्रेन करने के तरीके हैं। मतलब ये नहीं कि अब तुम कभी मिस्टेक नहीं करोगे, पर यह डेफिनेटली इंश्योर करता है कि अगली बार जब दिमाग ट्रिक करने आएगा तो तुम उसे आसानी से कैच कर सको। सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है और तुम उसे पहचान रहे हो, तो भाई गेम ओवर फॉर द ट्रिक्स। तुम अब बॉस हो। और हां, यह भी याद रखना कि कभी कभी माइंड ट्रिक्स ऐसे ही आते हैं। वो तुम्हें टेस्ट करता है, पुश करता है और फोर्स करता है कि तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। तो अंत में मैसेज सिंपल है, दिमाग ट्रिक्स खेलेगा, लाइफ चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अवेयरनेस और सही टेक्निक्स तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देंगी। बस एक बात याद रखना, अपने आप को फूल मत होने देना। रिकॉग्नाइज करो, फेस करो और कंट्रोल करो, और तभी तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा और सब कुछ मैनेजेबल लगेगा। तो भाई, अगर तुम सच में रेडी हो कि तुम्हारा माइंड अब तुम्हारा एलाई बने और तुम्हें कोई भी ट्रिक डिसीव ना कर सके, तो बस ये टेक्निक्स डेली प्रैक्टिस करो, अपने अंदर अप्लाई करो, और स्लोली बट श्योरली तुम नोटिस करोगे कि माइंड ने ट्रिक्स छोड़ दिए हैं और तुम्हारा दिमाग फाइनली अंडर कंट्रोल है। यही है तुम्हारे माइंड की अल्टीमेट रियलिटी। ट्रिक्स हमेशा रहेंगे, लेकिन अवेयरनेस और एक्शन से तुम्हें कोई हरा नहीं सकता।